और जहां तक नेशन बिल्डिंग की बात है, निश्चित रूप से हर भारतीय का, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है, भारत के जो निवासी हैं 130-140 करोड़ की जो जनता है वही भारतवर्ष, और वो सब मिलकर के इस देश को बनाते हैं, उसको आगे ले जाते हैं। बट जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका बड़ी होती है। बड़ी इसलिए होती है कि हर आदमी अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं कर सकता है उस स्वतंत्रता से, उस मजबूती से, जिस मजबूती के साथ आप कर सकते हैं। आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में डिजिटल मीडिया की ताकत है, आप आवाज है लोगों की, और कहीं भी स्वतंत्रता की परिभाषा शुरू होती है तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप अपनी बात नहीं रख सकें, अपनी बात पहुंचा नहीं सकें, तो फिर समाधान दूसरे पड़ाव की बात है। अगर हम अपनी बात कर नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, कोई भी समाज कैसे जुड़ता है? जब हम अपनी बात वहां तक पहुंचते हैं, उनकी बात हम समझते हैं, तो ये हमारा जो है फेविकॉल, अभिव्यक्ति जो है वो एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम है, और यही जोड़ करके हम लोग दरभंगा बनाते हैं, मिथिला बनाते हैं, बिहार बनाते हैं, पूरा देश बनाते हैं। और हमारा लोकतंत्र दुनिया के और देशों से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, या इसकी विशेषता अलग इसलिए है कि हमने लोकतंत्र को शासन की प्रणाली के ही रूप में नहीं अपनाया है, ये हमारे जीवन जीने की शैली में भी शामिल है। जितनी स्वतंत्रता हमें हमारे देश में मिल रही है, इसके लिए लोगों ने काफी संघर्ष किया है। ये ऐसा नहीं है कि हमें बैठे बिठाए थाली में मिल गया है। उसके प्रति हमारे, आप देखेंगे इतिहास उठा करके, कई सारे दौर से हमारी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गुजरी है, और संविधान में हमने इसे अधिकार के रूप में हासिल किया है। जरूरत आज के समय की क्या है? कोई भी संस्थान, हम लोग चतुर्थ स्तंभ के रूप में मीडिया को जानते हैं, उसे वक्त के साथ बदलते रहना पड़ता है। अगर आप बदलते समय के दौर के साथ नहीं बदलेंगे, उसके साथ कदम ताल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं समय आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं। ये चीज प्रेस के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम राष्ट्र के निर्माण की जब भी बात करते हैं, तो हम जब सक्षम होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, समय की ताल को पहचान पाएंगे, उसकी ताल से ताल मिला पाएंगे, तब जाकर के हम नेशन बिल्डिंग्स में और बेहतर योगदान दे पाएंगे। योगदान तो हम हर हाल में देते हैं, लेकिन योगदान 10 का देते हैं, 100 का देते हैं, इसका अंतर रहता है। इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। तो आप देखेंगे तो लगेगा, कई बार चीजें लगती है कि जो टेबल के दोनों ओर बैठे हुए हैं उसमें दूरी है, लेकिन सिर्फ रोल बदल दीजिए तो आप देखेंगे कि चीजें समाप्त हो जाती है। हो सकता है कि जो हमारे प्रमाण पत्र बनाने वाले जो आज के अधिकारी हैं, 3 साल पहले वो सामान्य नागरिक हों, और उनको उस समय बैठे हुए पदाधिकारी से वही शिकायत रही हो कि इतना समय क्यों लगता है, और जैसे ही वो चयन होकर के वो कुर्सी का साइड बदला तो उनसे दूसरे लोगों को शिकायत है, वो अपना समय भूल जाते हैं। तो इसमें जो आत्म अनुशासन की बात है, संवेदनशीलता की बात है, इसका महत्व है। धीरे धीरे जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया हुई है, जिस प्रकार से क्विक एक्शंस की बात आ रही है, इसमें फैक्ट्स भी दबने लगे। फैक्ट्स क्यों दबने लगा? आप लोगों के पास भी जो कुछ लोग बोल रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की, तो कौन खबर पहले लाता है, इसकी होड़ में कौन क्वालिटी की बातें लाता है, किस खबर से हमारे समाज के ताने बाने पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये सब जो टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, उससे वो गुजर नहीं पाता है। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो लोग समझते हैं वास्तव में कि कलम की ताकत सामान्य ताकत नहीं है, अभिव्यक्ति की जो ताकत है इस संसार में, इस कायनात में भांति भांति के जीव, लेकिन सिर्फ मानव के पास, और किसी जीव को ईश्वर ने ये क्षमता नहीं दी है, ये ताकत नहीं दी है, और ये जो ताकत है वही सभी अधिकारों का मूल है, उसी पे सब कुछ टिका हुआ है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों में से कोई एक कमिटी बना ले, मैं डीपीआर साहब को कहूंगा जिसमें 5 लोग 7 लोग रहे सर्वसम्मति से, और जब कभी भी आप कहेंगे मैं सप्ताह में 1 दिन
इसी वे में रख दूंगा कि हम लोग बैठ करके चर्चा करें, जिले की समस्या की बात करें, जिले को आगे कैसे ले जाए। आपका जो भी सुझाव आएगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं, उसका सीधा सीधा लाभ मुझे भी मिलेगा, जिला को मिलेगा। क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी की हैसियत से, चाहे मैं हूँ, चाहे डीडीसी साहिबा है, एडीएम साहब है, सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं जनता को बेहतर से बेहतर सेवा दूं। आप एक चीज मान लीजिए, पदाधिकारी कोई भी हो, मैं 80% 90% जितने लोगों को देखा हूं, जानता हूं या जितना समझता हूं, या आप लोगों को भी, अपने कर्म के प्रति हर आदमी चाहता है कि मैं बेहतर दूं। उसकी सीमाएं हो सकती है, लेकिन कोई आदमी जान के नहीं चाहेगा कि हमारा जो है, हम जो रिजल्ट दे रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो 2 दर्जे की, हमारा बेस्ट हो, ये हर कोई चाहता है। हमको भी खुशी मिलेगी कि भाई दरभंगा जिले की कभी तारीफ हो, उसके विकास की अगर बातें हो, यहाँ के बौद्धिक सामाजिक संपदा की बात हो, तो ये सब चीज पे हमें भी गर्व होता है। मैं कई बार आप लोगों को बताऊं कि कई मंच पे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोग जो दरभंगा में, और जिस प्रकार का कॉपरेशन रहता है, चाहे फेस्टिव सीजन हो, चाहे सांप्रदायिक तनाव की बात हो, चाहे होली और ईद और बकरीद और मुहर्रम, ये सारे त्योहार की बात हो, कदम से कदम मिला के जिसको कहते हैं, समाज क्या है, देश क्या है, अगर सब लोग अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का एक दिशा में उपयोग करें, आगे बढ़ेगा। अगर उसको अलग अलग दिशा में खींचेंगे तो बढ़ेगा, बट जिधर का बल ज्यादा होगा उधर खिंचाएगा। तो वो चीज हम लोगों को मिल के प्रयास करना चाहिए, और ये सामूहिक समेकित और एक दिशा का प्रयास तभी होगा जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अब रह गई बात कि भाई इसी समय में हम लोगों को प्रयास करना होगा, तो एक एक करके आप लोगों की भी संख्या 200-400 से कम नहीं होगी नहीं, अभी सोशल मीडिया के बाद तो बढ़ी गई, 155 है सर पूरा। हाँ 155 है, लेकिन और भी लोग हैं जो छिपे हैं जिनको आप नहीं जानते। और आप नहीं यकीन करेंगे, दिल्ली तक की बड़ी से बड़ी मीडिया के जो फीडबैक है उसकी पूंजी आप ही है, आधार आप ही। उनको वहां बैठे कोई भी, चाहे नेशनल मीडिया हो, स्टेट मीडिया हो, जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तब तक उनका वहां पे, चाहे उसको व्यवसाय कह लीजिए, चाहे खबर का चैनल कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, चतुर्थ स्तंभ की मजबूती इस बात पे है। वो तो सरफेस से ऊपर दिखा हुआ सौंदर्य है, वो इमारत का सौंदर्य है जो हम लोग टीवी पे या प्रेस के माध्यम से फाइनल रूप में देखते हैं, लेकिन नींव का पत्थर अगर बात करिएगा तो यहाँ है। वो इमारत टिक ही नहीं सकती है अगर नींव का पत्थर मजबूत नहीं होगा, उसका सपोर्ट मजबूत नहीं होगा। तो नेशन बिल्डिंग की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम जो है सिर्फ हम नहीं, हम जब बोलते हैं तो हम सब लोग मिलकर के भारत की परिकल्पना को, उसकी संकल्पना को एक मजबूती देते हैं, आधार देते हैं, और एक फील है। और जीवन क्या है, एक फील है कि भाई हम भारतीय है, हमें गर्व है। उसकी मजबूती के लिए सबको काम करना है, चाहे शासन का पार्ट हो, प्रशासन का हो, मीडिया का हो, न्यायपालिका का हो, और सब लोग अगर एक दिशा में मिलकर करेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। तो एक तो ये है कि आप लोगों की ओर से एक बना लें हम लोग, जो भी बातें हो, जो भी रखने का हो, हम लोग अगर आप लोग कहेंगे तो डीपीआर साहब के माध्यम से जब भी ये कहते, मैं इनको आज आश्वस्त कर रहा हूँ और ये कॉन्फिडेंट भी होंगे मेरे बिना कहे हुए भी, ये जब कह देंगे जिला हित की बातों पे मैं अवेलेबल हूँ और मेरे सारे पदाधिकारी अवेलेबल। बस हमें यही देखना होगा, एक आत्मसंयम की भी बात होगी, और मुद्दे के महत्व को समझने का भी हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ मुद्दे हो सकते हैं अति संवेदनशील हो, और कुछ मुद्दे उतने महत्वपूर्ण नहीं हो मेरे लिए, लेकिन हो सकता है कि जो सामने वाले आदमी हैं उन्हें लग रहा हो कि ये आज के समय में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा जरूरी कि माननीय उच्च न्यायालय में अगर पटना में अपीयरेंस में डीएम साहब को बुलाया गया है तो उसको भी छोड़ा जा सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो विश्लेषण अपने अपने आदमी के डिपेंड करता है कि कहाँ पे हम लोगों को ये करना होगा। लेकिन मैं इस चीज के लिए मैं प्राधिकृत करूंगा कि डीपीआरओ साहब जब ये समझ लें कि जरूरी है,
और अगर ये दूसरा तरीका है कि 15 दिन पे या 1 महीने में कोई डेट एक टाइम फिक्स कर लें और उसमें आप लोग फैक्चुअली रहें कि हम लोग कैसे आगे ले जाए, कहाँ की रियल समस्या है, किन समस्याओं को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। विकास के नाम पे जिले को आगे ले जाने के लिए आप जब कभी कहेंगे 24 घंटे हम आपके डिस्पोजल पे और प्रशासन के सभी लोग आपके डिस्पोजल पे। और आपकी भी जो बातें, मैं तो चाहूंगा कि हमारा जो मीडिया है, हमने तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, खासतौर से दरभंगा मीडिया के लिए। मैंने 3-4 जिलों में वर्क किया है, इतनी सुलझी हुई, इतनी प्रबुद्ध मीडिया मुझे दूसरी जगह नहीं दिखाई। प्रबुद्ध लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है जो भी, और वो वाजिब भी। जब आपका मस्तिष्क वर्क करेगा तो वो विचार लाएगा। मैं जो कह रहा हूँगा आप सुनेंगे तो आपके मन में भी उसका विचार से विचार जनित विचार आएगा। तो ये चलते रहता है, इस क्रम को आप लोग लेके चले। हो सकता है कि मेरे कहने में भी आपको लगेगा कि हमने इस बिंदु पे प्रकाश नहीं डाला या इस चीज को मुझे ऐसे नहीं दूसरे तरीके से कहना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत फ्रैंक रहता हूँ और मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में यकीन रखता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमें जरूरत हो दरभंगा को हम लोग आगे ले जाएं, मिल के चलें। ये प्रेस दिवस सिर्फ एक दिन का नहीं होना चाहिए, हम प्रेस के साथ जुड़ के 365 दिन काम करें। मेरा व्हाट्सएप आप कोई भी मैसेज भेजेंगे मैं देर सवेर पढ़ता जरूर, देर सवेर, और इससे संबंधित रहता है। हो सकता है कि इतना ज्यादा होगा, आप देखिएगा तो 1000 मैसेज एक दिन में आता है। आप लोगों के पास भी आता होगा, ऐसा नहीं है कि कम आता होगा। तो अब हमारी भी पीड़ा समझिएगा कि 40 लाख लोग जो भी जिले में हैं, बहुत सारे लोगों के पास नंबर होगा। और आजकल समस्या कहीं का भी हो, लोग सोचते हैं कि थोड़ा उसको 2 लेवल ऊपर से स्टार्ट किया जाए, तो वो सारी चीजों रहती है। तो सबको रिस्पॉन्स करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन समाधान सबका करना जरूरी होता है कि कोई भी समस्या नजर में आई है तो उसका तुरंत इमीडिएट एक्शन हो, उस पर कार्रवाई हो। तो ये चीज भी हम लोग रखेंगे और व्यापक दृष्टिकोण से हम लोग कैसे आगे ले जाए जिले के लिए आप लोग भी चर्चा करें, सोचें और हमको भी बताएं। अगर आप कहेंगे तो विकास के जितने और पदाधिकारी हैं, जितना हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उस सब के साथ भी हम लोग बैठ जाएं ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें, सुझाव मिल जाए। ऐसे भी हम लोग करते हैं, हम लोग जो समन्वय की बैठक होती है, दिशा की बैठक होती है, मंथली मीटिंग होती है, उसके अलावे आप लोगों का इनपुट और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब कुछ मीटिंग में तो मैं चाहूंगा कि आप लोग रहें, खासतौर से समन्वय वाले मीटिंग में तो रहना जरूरी। कुछ भी अगर आप लोगों का इनपुट आएगा, छोटी से छोटी चीज को हम लोग संबंधित विभाग को सामने सामने कह देंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। आप लोग भी उसको नोट डाउन करें, मतलब ये नहीं कि भाई अनप्रिपेयर्ड आ गए और कुछ जो याद आ रहा है वो बता रहे हैं। अगर कहीं आप नोट करेंगे और उस दिन चर्चा करेंगे तो उसका समाधान हम लोग बेहतर कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें